राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी बिपरजॉय का असर देखने को मिला है। रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली हैं। आज 16 शहरों में येलो और ऑरेंज अलर्ट है। कैथल, थानेसर, गुहला, पेहोवा, शाहबाद, अंबाला में ऑरेंज अलर्ट है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, जहां पर बिपरजॉय जैसी स्थितियां जो हैं राजस्थान के बाद हरियाणा में भी दिखी हैं। बिपरजॉय का असर देखने को मिला है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां पर हवाएं चली हैं और 16 शहरों में इसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें कि कैथल, थानेसर, गुहला, पेहोवा, शाहबाद, अंबाला में ऑरेंज अलर्ट बिपरजॉय को देखते हुए जारी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे संजय का। संजय, राजस्थान के बाद हरियाणा में भी बिपरजॉय का असर दिखा है। कल अगर रात की बात करें तो कैसा मौसम बना हुआ था और अभी किस तरह का मौसम बना हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए संजय। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से गुजरात और गुजरात के बाद राजस्थान और हरियाणा में बिपरजॉय का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कल देर रात की मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों की बात करूं तो जो तेज हवाओं के साथ जो बरसात है वो भी देखने को मिली। और आज सुबह से मौसम की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें काफी गिरावट आई है और रुक रुक कर बरसात हो रही है। और उस बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब गुरुग्राम में बरसात होती है तो लाजमी है कि गुरुग्राम की सड़कों पे जलभराव देखा जाता है और उसकी वजह से ट्रैफिक जो जाम की स्थिति है वो होती है, जिसकी वजह से गुरुग्राम की जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से आसमान से बरसती आग की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब हल्की बूंदाबांदी के बाद गुरुग्राम में जो मौसम है वो काफी सुहावना बना हुआ है, जिससे कि गुरुग्राम की जनता को या फिर दिल्ली एनसीआर की जनता की मैं बात करूं काफी राहत मिल रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका भी यही कहना है कि आने वाले कुछ दिन इस तरीके का जो मौसम है वो बरकरार रहेगा, रुक रुक कर बरसात है वो होती रहेगी। कहीं ना कहीं गर्मी से जनता को एक बार फिर बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जी, गर्मी से तो राहत मिलेगी संजय, लेकिन हमने उन जगहों पर जहां पर बिपरजॉय का असर देखा है वहां देखी कि स्थितियां कैसी बनी है। इस तरह के हालात तो नहीं होंगे ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली हैं। ऐसा मौसम क्या फिर आगे भी आ सकता है या इससे ज्यादा जो स्पीड है हवाओं की कहा जाए वो बढ़ सकती है? जी बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से हम देर रात की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के सहित हरियाणा के अन्य जिलों में भी जो लगातार है वो तेज हवाएं चली हैं। करीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चली है, उससे हल्का फुल्का नुकसान जरूर देखने को मिला है। गुरुग्राम जिले की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर भी कुछ जो है नुकसान वो देखने को मिला है। कई जो पेड़ है वो भी नीचे गिरे हैं और उसकी वजह से आसपास के जो घर है उनमें भी दरारें देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से हम गुजरात में हमने देखा या फिर राजस्थान में हमने देखा, इस तरीके का जो बड़ा हादसा गुरुग्राम में इस बिपरजॉय के जो आहट है या फिर जिस तरीके से तेज रफ्तार से हवा चली है उससे इस तरीके का जो बड़ा नुकसान है वो देखने को नहीं मिला। और मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो आने वाले 1-2 दिन में इस तरीके की जो तेज हवाएं हैं उसके साथ बरसात एक बार फिर दिल्ली एनसीआर या फिर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकती है। इसी के चलते अब गुरुग्राम के सहित आसपास लगते हुए जो जिले हैं उनको येलो जोन में रखा गया और हरियाणा के कुछ जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार क्योंकि जिस तरीके से मई का ये महीना चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तापमान है वो 40 से और 45 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाता था, लेकिन आज अभी की मैं बात करूं करीबन 28 से 30 सेल्सियस जो है मापा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ती गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग के जो अधिकारी उनकी माने तो आने वाले 1-2 दिन में इस तरीके के जो मौसम है वो बना रहेगा और तेज हवाओं के साथ जो बरसात है वो आ सकती है। देखिए बारिश जो है वो भी हमने देखी गुड़गांव में भी हुई है, हरियाणा के कई जिलों में हुई है और आज सोमवार का दिन है और सोमवार को लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपने अपने ऑफिस जाने के लिए। तो ऐसे में क्या ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा? क्या लोगों को सड़कों पर कैसे हालात थे?
जी बिल्कुल सृष्टि, लाजमी है। जब जब गुरुग्राम में बरसात हुई है तो जाहिर तौर पर गुरुग्राम की सड़कों पे जो जलभराव वो देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ उस जलभराव के कारण जो लंबे लंबे जाम है गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं। और आज सुबह की मैं बात करूं तो जिस तरीके से देर रात से ही गुरुग्राम में हल्का बूंदीबांदी जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद अब गुरुग्राम की सड़कों पर जो जाम की स्थिति है सुबह जरूर वो देखने को मिली, क्योंकि पीक आवर्स था। सुबह 8 और 10 के बीच में जरूर गुरुग्राम की सड़कों पर जो है वाहन रेंगते नजर आए। लेकिन अभी के मैं बात करूं तो हालात सामान्य बने हुए, जो ट्रैफिक है वो काफी स्मूथ है। सामान्य तौर पर जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, क्योंकि यदि अब इसके बाद बरसात होती है तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की सड़कों पे या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हर बरसात में दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लेन पे जो जलभराव है वो होता है, और उसके वजह से जिस हाईवे पे गाड़ी रफ्तार बढ़ती है वहीं पर अब वो गाड़ी रेंगने के लिए मजबूर हो जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मौसम तो सुहावना हो गया है, लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है, लेकिन कुछ समस्याएं, खासतौर पर जाम जैसी समस्याएं, पानी का भर जाना, वो भी लोगों को झेलनी पड़ी हैं।